तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। गुड मॉर्निंग सर। आज हम सब्जेक्ट मैथ में चैप्टर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है ए स्क्वायर एंड क्यूब। फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपने स्कूल का नाम यहाँ पे लिख देते हैं, GR पब्लिक स्कूल। यस कम इन। चैप्टर वहीं रख दो, चैप्टर 1 ए स्क्वायर एंड क्यूब। अब स्क्वायर क्या होता है और क्यूब क्या होता है, पहले इन चीजों को समझें, देन हम चैप्टर की एक्सरसाइज को करेंगे। देखिए, स्क्वायर का मतलब है, इसे बोलते हैं वर्ग। क्या बोलते हैं? और क्यूब को बोलते हैं बच्चों घन। क्या बोलते हैं? अगर मैंने कोई वैल्यू लिखी, मान लीजिए 1 का स्क्वायर करना है मुझे, सबसे छोटी डिजिट ले लेता हूं, 1 का स्क्वायर करूंगा मैं, तो वो जो स्क्वायर है इसका मतलब है इसकी पावर 2 है, तो इसे पढ़ेंगे 1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर सिर्फ कैसे पढ़ेंगे? 1 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर का मीन्स है कि 1 की कितनी बार मल्टीप्लाई हो रही है? 1 की मल्टीप्लाई 2 बार हो रही है, 1 मल्टीप्लाई 1। ठीक है, पावर 2 है तो 2 बार 1 को लिखा, तो 1 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू, अगर मान लीजिए 0 का मैं करता स्क्वायर तो क्या आता? क्या आता? 0 का स्क्वायर करो या कुछ भी करो वो 0 ही आता है। ये बात समझ गए? अब जैसे कि क्यूब है, अभी इसमें एक एग्जांपल और ले लेता हूं। 2 का स्क्वायर करता मैं, 2 का स्क्वायर यानी कि 2 की कितनी बार मल्टीप्लाई? 2 बार। तो 2 2 जा 4, तो ये आ गया 4। ऐसे हम स्क्वायर निकालते हैं, बड़ी से बड़ी संख्या का हम स्क्वायर कर सकते हैं उसकी 2 बार मल्टीप्लाई करके। फिर इसमें स्क्वायर रूट आता है, स्क्वायर रूट भी तो आता है। तो पहले इसको ही कवर कर दें। डस्टर कहां रख दिया? ये क्यूब को हम बताएंगे बाद में, अब बता देते हैं हम स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट को बोलते हैं हिंदी में वर्गमूल। क्या बोलते हैं? इसका जो साइन होता है वो कुछ इस प्रकार का होता है, अंडर रूट। अब 1 लिया था पहले, तो 1 की बात कर लेता हूं। अंडर रूट 1 का वैल्यू क्या आएगा निकल के? अंडर रूट 1 का वैल्यू क्या निकल के आएगा? 1 ही आएगा। 2 का देखता हूं, अंडर रूट 2 का क्या आ जाएगा? देखो क्या आ जाएगा? नो, अंडर रूट 2 का नहीं आएगा। 2 का स्क्वायर कितना आया था? अगर मैं यहां 2 की जगह 4 लिख दूं, क्या लिख दूं? 4, तो देखो ये निकल के कैसे आता है। यहां पे समझा देता हूं, उधर जगह कम है। अंडर रूट का मतलब होता है, अंडर रूट 4 का मतलब है कि 4 को मैं 2 मल्टीप्लाई 2 कर सकता हूं। ये जो अंडर रूट होता है इसकी वैल्यू होती है, अगर मैं अंडर रूट को हटाऊं इसी संख्या में से, जैसे अंडर रूट 4 लिखा हुआ था, इसमें से मैं इस अंडर रूट को गायब करूं तो अंडर रूट का मतलब होता है कि ये पावर 1/2 है। क्या है? 1/2। और जो ये 4 होता है, अंडर रूट का मान कितना होता है? 1/2। ये जो 4 है ये किसका स्क्वायर होता है? ये 2 का। किसका होता है? तो 2 का स्क्वायर, और पहले से कितना मौजूद है? 1/2। अब देखो 2 से जब मैं 2 को काट दूंगा तो 2 की पावर बची कितनी? 1। 2 की पावर क्या बची? तो आंसर क्या आएगा? क्या आएगा? आंसर आ गया आपका 2। तो अंडर रूट 4 का मतलब क्या निकल के आया यहाँ पे? 2। कुछ ऐसी वैल्यू भी आएंगी जिन्हें हम अलग मेथड से करते हैं। फिलहाल बेसिक चीजें आपने समझी, ऐसे ही 1-2 पॉइंट में उसमें बता देता हूं। क्यूब में क्यूब बता देता हूं, और ये क्यूब रूट बता देता हूं। ये समझ में आया? नोट करना है या समझ गए? रफ कर दूं? अब आ जाओ क्यूब रूट पे, सॉरी क्यूब पे आ जाओ। क्यूब को मैंने बताया था क्या बोलते हैं? घन। क्या बोलते हैं? जिसकी पावर होती है, कितनी होती है पावर? पावर होती है बच्चों 3। कितनी? उसे ही हम बोलेंगे कि ये क्यूब में लिखा गया है। मान लो 1 का क्यूब करना है, 1 का क्यूब करूंगा मैं तो कितना आएगा? 1 कितनी बार लिखूंगा? तो 1 1 जा 1, 1 1 जा
तो ये आ गया 1 आंसर। अगर 2 का क्यूब करता तो कितना आता? कितना आता? 2 की कितनी बार लिखनी है? 3 बार। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। तो 2 का क्यूब कितना आया? 8। अब बता देता हूं क्यूब रूट। क्यूब रूट क्या होता है? क्यूब रूट को क्या बोलते हैं? घनमूल। क्या बोलते हैं? घनमूल। जो अंडर रूट में लिखा हो, देखो उसमें स्क्वायर रूट था और ये है क्यूब रूट। मान लो मैंने 1 का क्यूब रूट करना है तो यहां पे लिखा होता है 3। इससे पता चल रहा है कि ये क्यूब रूट है। स्क्वायर रूट वाले पे तो नहीं लिखते हम 2, हमें क्लियर पता चल जाता है कि ये स्क्वायर रूट है। लेकिन क्यूब रूट पे यहाँ 3 लिखा होता है, तब पता चलता है कि वो क्यूब रूट है। या लैंग्वेज दे देगा कि क्यूब रूट निकालो 1 का, तो 1 का क्यूब रूट तो क्या आएगा? 1 ही आएगा। अब बहुत से बच्चे ये क्वेश्चन एक भी बार नहीं पूछा कि सर 1 ही क्यों आ रहा है। देखिए बता देता हूं। अंडर रूट का मान मैंने बताया था कितना होता है? 1/2। अगर मैं अंडर रूट हटाऊं तो पावर में कितना आएगा? 1/2। कितना आएगा? 1/2। नो, यहां पे क्या है? क्यूब रूट है, तो क्या आएगा? 1 की चाहे कितनी भी पावर हो, आंसर हमेशा 1 ही आता है। अगर 1 की पावर 100 भी है ना, तब भी क्या आंसर आएगा? 1। ठीक है, ये बात समझ गए? अगर मैं इसमें 8 का क्यूब रूट निकालता तो कितना आ जाता? अब बताओ 8 का क्यूब रूट कितना आएगा? इधर देखो, 8 का क्यूब रूट कितना आएगा? देखो कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे समझो। पहले हमने क्या किया कि 8 को हटा, अंडर रूट को हटा के पावर लिखी 1/3। ठीक है, लिख ली, क्योंकि क्यूब रूट में है तो ये लिख ली। अब यहां ध्यान दो, ये 8 किसका क्यूब है? अभी निकाल के बताया किसका है? 2 का। तो मैं इसे ऐसे नहीं लिख सकता 2 का क्यूब, और यहां पहले से पावर मौजूद है तो मल्टीप्लाई 1/3। अब 3 से 3 को काटा, पावर आई कितनी? 1। तो 2 की पावर 1 का मतलब 2। तो कितना आया? 2। यानी कि अंडर रूट 8, सॉरी क्यूब रूट 8 का मान जो आएगा वो कितना आएगा? 2 आएगा। एक तरीका और था, क्या था कि 8 लिखा हुआ है, 8 को 3 बार बांट दो, 3 भागों में बांट दो। कैसे? 2 × 2 × 2। जब 3 दिख जाए इसका मतलब है कि इन तीनों में से कोई एक आ जाएगा। सेम है सारे, तो वो 2 आ गया आंसर। ऐसे ही स्क्वायर रूट में था कि अगर 4 लिखा हुआ है तो 4 को मैं कैसे लिख दूं? 2 × 2, तो इसमें से एक बाहर आ जाएगा तो आंसर हो जाएगा 2। ये बात आई समझ में? Yes, sir. ठीक। किसी को कुछ पूछना है इससे रिलेटेड? कुछ संख्याएं दशमलव में भी दे रखी होती हैं, यानी कि डेसिमल में भी दे रखी होती हैं, उनके क्यूब रूट, स्क्वायर रूट ये सब निकालने होते हैं। अब एक बात बताओ, हमने अभी स्क्वायर और स्क्वायर रूट और क्यूब रूट ये सीखे। अगर मैं स्क्वायर में ही इसमें, ये तो तुम आसानी से निकाल लोगे। अब मैं आपको कुछ होमवर्क देता हूं। 1 से लेके 30 तक तो आपको स्क्वायर लिखने हैं और याद करने हैं, ठीक है? और 1 से लेके 15 तक आपने लिखने हैं क्यूब। ये क्यूब लिखने हैं और ये स्क्वायर, ठीक है? ये आपको क्या करने हैं? याद करने हैं भी। फिलहाल मैं यहां पे आ जाता हूं। ये तो सिंगल डिजिट का आप आसानी से निकाल लोगे। मान लो अगर फ्रैक्शन में हो तो फिर कैसे करोगे? बेटा कान पे बहुत तेज मारूंगा, ठीक है? वीडियो भी चल रही है, आवाज वहां तक जाएगी। यहां समझा रहा हूं तो समझ में नहीं आ रहा। अगर मैं रिवाइज में चीजों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं, पूछ लूंगा, अभी बता नहीं पाओगे। जैसे कि मान लो ये स्क्वायर निकालना है किसका? 2/3 का स्क्वायर बताओ कितना होगा? तो कौन सा बच्चा खड़ा होकर बताएगा? कोई बता सकता है? इसका मतलब क्या है? ये 2 का भी स्क्वायर है और 3 का भी स्क्वायर है। तो 2 का स्क्वायर कितना होता है और 3 का स्क्वायर कितना होता है?
ये आंसर होता। आगे समझ में? Yes, sir. अगर मैं स्क्वायर रूट बोलता कि स्क्वायर रूट निकाल के बताओ फ्रैक्शन में, अंडर रूट 125, ये है क्यूब, क्यूब रूट 100, सॉरी क्या लिख दिया, स्क्वायर रूट बता रहा हूं ना अभी। तो ये हमने लिख दिया 25, अंडर रूट में लिख दिया 25 और यहां पे लिख दिया 81, अंडर रूट 81। इसका मैं बोल दूं कि इसका मान बताओ कितना आएगा, इसका आंसर बताओ कि आंसर कितना आएगा। स्क्वायर रूट में दे रखा है। अब हमें पता है कि ये 25 जो है 5 मल्टीप्लाई 5 होता है, Yes, sir. और ये 81 9 मल्टीप्लाई 9 होता है। Yes, sir. तो ऊपर वाली संख्या में हम क्या करेंगे, 5 मल्टीप्लाई 5 कर देंगे और नीचे में 9 मल्टीप्लाई 9 कर देंगे। अब इन दोनों में से देखो ऊपर 2 हैं नीचे भी 2 हैं। स्क्वायर रूट में क्या होता है, सिंगल डिजिट को लिख लेते हैं, ऊपर का 5 लिख लिया और नीचे का 9 लिख लिया, आंसर आ गया। ऐसे करना होता है, समझ गए? Yes, sir. मैंने आपको फ्रैक्शन मेथड भी समझा दिया, सिंगल डिजिट लेवल का भी बता दिया। ऐसे ही क्यूब रूट में निकालते हैं। यहां पे जैसे कि ये हमने 2 बार लिखी, अगर मान लो ये 125 होता और ये 729 होता, ठीक है, तब हम 9 को 3 बार लिखते और 125 में 5 को 3 बार लिखते, तो तब भी 5/9 ही आंसर आ। देखो चेंज कर देता हूं कंडीशन, अगर स्क्वायर रूट की जगह क्या आ जाए, क्यूब रूट आ जाए और ये 125 और ये हो जाए बेटा 729, तब आंसर कितना आना चाहिए? अब ध्यान दें, 125 का मतलब है 5 की 3 बार मल्टीप्लाई होगी। देखो 5 5 जा 25 और 25 जा 125 और 9 9 जा 81 81 9 जा 729, ये आया और ये आया। अब यही तो दे रखा है, तो इसका मतलब क्या है कि 5 को कितनी बार लिखना है, 3 बार लिखना है, और 9 को भी कितनी बार लिखना है, 3 बार लिखना है। अब ध्यान दो क्या करूंगा मैं इसमें, अब क्योंकि ये क्यूब रूट है, क्या है, क्यूब रूट है, तो क्या आएगा आंसर 5/9। स्क्वायर रूट में आया था और इसमें भी वही आ गया, लेकिन कंडीशन चेंज थी। ठीक है, ऐसे ही करते हैं, समझ गए? Yes, sir. ये नोट कर लेना, याद करके आना, ठीक है।